लोकसभा चुनाव में किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, इस समय कौन आगे दिखाई दे रहा है, इसको लेकर महत्वपूर्ण विश्लेषण सामने आ चुका है। बीजेपी मिशन 2024 के लिए तैयारी में जुटी है, तो इस वक्त किस कार की तैयारी है और 3 राज्यों के जो चुनावी परिणाम रहे हैं उसने कितना यहां पर बीजेपी की तैयारी की है, भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस ने कितना यहां पर 2024 का सफर तय किया है। 2023 चुनावी परिणाम काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं और जिस कारण से यहां पर 3 राज्यों पर चुनाव हो चुके हैं, 6 राज्यों पर और विधानसभा चुनाव है और इसमें कांग्रेस शासित राज्य रहे हैं। ऐसे में क्या कुछ आंकड़ा बनेगा, यह काफी महत्वपूर्ण होगा। इनमें हालांकि ये माना जा रहा है कि कांग्रेस अभी भी एक और यहां पर भारत जोड़ो यात्रा निकालने जा रही है जो अन्य राज्यों से लेकर निकलेगी, लेकिन कैबिनेट में बीजेपी बड़ा उलटफेर करने वाली है, क्योंकि जब भी बीजेपी अपने मुख्यमंत्री बदलती है तब तक उनको फायदा मिला। गुजरात चुनाव के परिणाम भी देखे हैं, इसके अलावा उत्तराखंड के देवी हैं और त्रिपुरा में बीजेपी ने अपने मुख्यमंत्री बदले हैं। तो आने वाले वक्त में क्या बीजेपी अपने जो यहां पर बीजेपी शासित राज्य उनमें मुख्यमंत्री बदलेगी, यह काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मिशन 2024 के लिए बीजेपी तैयारी कर रही है और इसके लिए सभी प्रदेशों में अपनी प्रभारियों की लिस्ट भी जारी कर दिया है। तो सवाल यह है कि क्या 2024 में हैट्रिक लगा पाएंगे प्रधानमंत्री मोदी जी, या वनवास पर गई कांग्रेस की यहां पर वापसी होगी तो कैसे होगी, क्योंकि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा काफी महत्वपूर्ण जरूर रही है लेकिन उतना असर इन राज्यों पर देखने को नहीं मिला है। तो 543 सीटों के लिए क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है, 2019 का क्या आंकड़ा बीजेपी दोहरा पाएगी या फिर काफी कुछ आगे निकल जाएगी, क्योंकि दावा तो 350 सीटों का किया जा रहा है जबकि राहुल गांधी 372 सीटों का टारगेट लेकर चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्य आ जाते हैं, तो ऐसे में क्या कुछ आंकड़ा बनेगा। नीतीश कुमार दावा कर रहे हैं कि विपक्ष के वो सबसे मजबूत नेता इस समय नजर आ रहे हैं और सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी को टक्कर दे पाएंगे, लेकिन मनोज सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी क्या उभर पाएगी, आम आदमी पार्टी का सीधे तौर पर बीजेपी को कड़ी टक्कर 2024 में दे पाएगी, इसको लेकर सटीक और महत्वपूर्ण विश्लेषण के हिसाब से क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को करीब 5 सीट पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी बीजेपी में कड़ी टक्कर हो सकती है जो अनुमान लगाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 17 से ज्यादा लोकसभा सीटें मिल सकती हैं। टीएमसी को यहां पर 20 से 25 सीटें, यानी सीधे तौर पर बीजेपी टीएमसी में कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी यहां बीजेपी बन सकती है या टीएमसी भी हो सकती है। जम्मू कश्मीर की 6 लोकसभा सीटों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। 4 से 5 लोकसभा सीटें जम्मू कश्मीर में बीजेपी निकाल सकती है, एक सीट पीडीपी या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के पक्ष में जा सकती है। तेलंगाना में बीजेपी कड़ी टक्कर दे सकती है। लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव दोनों ही यहां पर चुनावों में बीजेपी को सफलता मिल सकती है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी अब यहां से बन सकती है, जो अनुमान अब तेलंगाना को लगाया जा रहा है। बीजेपी फिलहाल 5 से ज्यादा सीटें यहां पर लोकसभा की निकाल सकती है। टीआरएस को यहां पर 5 लोकसभा सीटें, एआईएम पार्टी को अब यहां नुकसान हो रहा है, कांग्रेस को यहां पर नुकसान हो सकता है। सीधे तौर पर बीजेपी का आंकड़ा अब यहां पर बढ़ने वाला है 5 से ज्यादा, यानी 5 से 8 सीट तक तेलंगाना में बीजेपी निकाल सकती है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में सभी 5 सीटों पर एनडीए का कमल खिल सकता है। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 6 से 8 सीट का सीधे तौर पर फायदा हो सकता है। 2 से 4 सीट यहां पर कांग्रेस को मिल सकती है। हरियाणा में बीजेपी का आंकड़ा भी अब यहां पर बढ़ता नजर आ रहा है। लोकसभा चुनाव पर जो अनुमान लगाया जा रहा है, केरल की 20 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 0 से 1 सीट मिल सकती है। हालांकि कांग्रेस को यहां पर जबरदस्त फायदा हो सकता है। भारत जोड़ो यात्रा का कांग्रेस को केरल में फायदा जरूर मिल रहा है। एलडीएफ को यहां पर 9 लोकसभा सीटें पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। मेघालय की 2 लोकसभा सीटों में से दोनों लोकसभा सीटों पर बीजेपी का कमल खिल सकता है। अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों पर भी बीजेपी को यहां पर सीधे तौर पर फायदा होता नजर आ रहा है। पंजाब की 13 लोकसभा सीटों में से यहां पर बीजेपी को 0 से 2 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 0 से 5 सीट, श्रोमणी अकाली दल को 2 लोकसभा सीटों और 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी को सीधे तौर पर फायदा मिल सकता है। जबकि छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को करीब 8 लोकसभा सीट, कांग्रेस को 3 और आम आदमी पार्टी को यहां पर 0 सीट मिल सकती है। गुजरात की अगर बात की जाए तो सभी 26 सीटों पर बीजेपी एक बार फिर से कमल खिला सकती है। सभी सीटों पर यहां पर बीजेपी को जीत की संभावना दिखाई दे रही है। मिजोरम की 1 लोकसभा सीट पर बीजेपी को जीत की संभावना हो रही है। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को यहां पर करीब 23 से ज्यादा सीटें मिल सकती है। कांग्रेस 1 सीट, यहां पर आरएलपी के पक्ष में 1 सीट जा सकती है। महाराष्ट्र में काफी हलचल देखने को मिली है। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को अब सबसे ज्यादा सीटें मिल रही हैं। बीजेपी को 31 से ज्यादा सीटें मिल सकती हैं, क्योंकि अब असली शिवसेना यानी शिंदे गुट को ही मान लिया गया है और वो बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो बीजेपी का आंकड़ा यहां पर अब 31 से ज्यादा यानी करीब 40 सीट तक पहुंच सकता है। कांग्रेस को झटका हो सकता है 0 से 5 सीट,
एनसीपी को भी यहां पर 0 से 8 सीट मिल सकती हैं और जो शिवसेना अब रह गई है वो अब उद्धव गुट बन चुकी है, तो ऐसे में 0 से 4 सीट यहां पर उद्धव गुट के पक्ष में जा सकती हैं। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को यहां पर 0 से 3 सीट, 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है। लक्षद्वीप की 1 सीट पर कांग्रेस की जीत की संभावना है। सिक्किम की 1 सीट पर बीजेपी को जीत मिल सकती है। गोवा की दोनों सीटों पर बीजेपी वर्तमान में यहां विधानसभा सरकार में है, तो दोनों सीटों पर बीजेपी एक बार फिर से जीत हासिल कर सकती है। त्रिपुरा की 2 सीटों पर बीजेपी को त्रिपुरा मोथा यहां पर कड़ी टक्कर दे सकती है। हालांकि बीजेपी ने त्रिपुरा में अपनी सरकार जरूर बना ली है, लेकिन त्रिपुरा मोथा यहां पर लोकसभा चुनाव में उन्हें कड़ी टक्कर दे सकता है। दोनों सीटें लोकसभा सीट की बीजेपी के पक्ष में जा सकते हैं। असम की 14 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को सबसे ज्यादा 12 लोकसभा सीट, 1 सीट एआईडीएफ के पक्ष में, 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है। बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर अगर बात की जाए तो यहां नीतीश प्लस जो गठबंधन था बीजेपी का वो अलग हो चुका है। ऐसे में बीजेपी अपने दम पर चुनावी मैदान में होगी तो बीजेपी को यहां पर 16 से 20 सीट मिल सकती हैं। जेडीयू को 10 से 12 सीटें मिल रही हैं। आरजेडी भी यहां पर करीब 10 सीट तक सिमट सकती है। कांग्रेस को 1 सीट पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। इस तरह से अगर बात की जाए तो बिहार में बीजेपी अपने दम पर आंकड़ा बढ़ाएगी। हालांकि यहां पर उनको गठबंधन जब था तब का आंकड़ा अलग था। उड़ीसा की 21 लोकसभा सीट में से बीजेपी को यहां पर 8 सीट, यहां पर बीजू जनता दल को 10 लोकसभा सीटें मिल सकती। कांग्रेस 3 सीट पर जीत की संभावना है। अंडमान निकोबार की 1 सीट पर बीजेपी कमल खिला सकती है और आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 8 सीट, वाईएसआर को 10, टीडीपी को 3 और कांग्रेस के पक्ष में 4 लोकसभा सीट जा सकती हैं। तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 0 से 3 सीट, 15 सीट डीएमके और 15 ही सीट यहां पर जो है एआईडीएम के पक्ष में और 4 लोकसभा सीट कांग्रेस, 2 सीट अन्य के पक्ष में जा सकती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव के लिए 80 लोकसभा सीटें आ जाती हैं और बीजेपी दावा करे कि इस बार सभी 80 सीटों पर जीत हासिल करेंगे। लेकिन जो यहां पर ओपिनियन पोल इस हिसाब से 70 से 75 सीटें बीजेपी को उत्तर प्रदेश में मिल सकती हैं। समाजवादी पार्टी को 0 से 8 सीट, बीएसपी को 0 से 2 सीट, कांग्रेस को 0 सीट यहां पर मिल सकती है। यानी उत्तर प्रदेश में बीजेपी यहां पर क्लीन स्वीप करती नजर आ रही है। चंडीगढ़ की 1 लोकसभा सीट पर बीजेपी को जीत की संभावना है। कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को करीब 20 लोकसभा सीट मिल सकती है। जेडीएस को 3 और कांग्रेस को 0 से 5 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीट की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 25 से ज्यादा सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस को 0 से 2 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। 1 सीट पर कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। इसके अलावा बात की जाए तो जिसका से यहां पर अन्य राज्यों का ओपिनियन पोल, जिसमें झारखंड की 14 लोकसभा सीट में से बीजेपी को यहां पर 9 लोकसभा सीट, जेएमएम को 3 और कांग्रेस को 2 लोकसभा सीट पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। इस तरह से अगर बात की जाए तो 543 सीटों पर जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, एनडीए फिर से बहुमत का आंकड़ा अपने दम पर हासिल कर रही है। एनडीए को 318 से लेकर 335 सीटें मिलने की संभावना दिखाई दे रही है, जबकि यूपीए का आंकड़ा बढ़ रहा है। 118 से 125 लोकसभा सीटें यूपीए के पक्ष में जा सकती हैं और अन्य की बात की जाए तो अन्य के पक्ष में भी 107 से 110 लोकसभा सीटें अन्य के पक्ष में भी जा सकती हैं। तो सभी 543 सीटों पर जो एनडीए का आंकड़ा है वो बहुमत के करीब दिखाई दे रहा है। एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी हैट्रिक की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं।